हो गई है। एक एक करके बुजुर्गों को ये अपना निशाना बना रहे हैं। बिहार में घूम रहा ये साइको किलर बुजुर्गों को चुन चुन कर गंदे तरीके से उनकी जान ले रहा है। अभी तक करीब एक ही गांव के 3 बुजुर्गों की जान इस किलर ने ले ली है। 3 बुजुर्गों की जिंदगी बेहद ही गंदे तरीके से खत्म की गई है और अब इसके पीछे हाथ इसी साइको का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले मुजफ्फरपुर से भी ऐसा मामला सामने आ चुका था, जहां सिक्योरिटी गार्ड को ये साइको किलर अपना निशाना बना रहे थे और अब बूढ़े लोगों को अपनी नजर पर ये चढ़ाए बैठे। पश्चिमी चंपारण का ये पूरा मामला है, जहां पर अब घर से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो रखा है। क्या वो बच्चे हो, क्या वो बुजुर्ग हो, शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, एक ही कमरे में खुद को बंद रखने को मजबूर हो चुके हैं। क्या पूरी खबर आपको अच्छे से बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। एक सप्ताह में 3 जानलेवा हमला किया जाता है और तीनों बुजुर्गों को एक ही तरह अपराधी अपना निशाना बनाते हैं। तीनों की जिंदगी खत्म हो जाती है और अब इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है। लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि जब एक के बाद ऐसी घटना होती है और उसमें तीनों लोगों की जान एक ही तरीके से ली जाती है, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक ही ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई अपराधी है जो ऐसे अपराध को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने में अब डर लगने लगा है। शाम होते ही खासकर बुजुर्ग अब डरने लगे हैं कि कहीं उनके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, अगला निशाना अपराधी उन्हें ही ना बना ले। सवाल ये भी है कि क्या बिहार में साइको किलर की एंट्री हो चुकी है, जो बिना वजह ही लोगों की जान ले रहा है। वो इसलिए क्योंकि बिहार के पश्चिमी चंपारण में ये घटना हुई है, जहां पर बूढ़े लोगों को अब डर सताने लगा है कि कहीं उनकी जिंदगी भी खत्म ना कर दी जाए, क्योंकि एक के बाद एक जैसे ही तीनों बुजुर्गों को मारा गया है। इससे धनहा थाना इलाके के मुसहरी गांव में सनसनी मची हुई है। जी हाँ, जहां देर रात एक घर में 2 बुजुर्ग थे और दोनों बुजुर्गों की जान ले ली गई। दोनों बुजुर्ग की जो उम्र है, एक का 80 साल और दूसरा 75 साल का था। दोनों ही बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई है और दोनों के शव को 500 मीटर की दूरी पर फेंक दिया गया। अब इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों का कहना है कि पेट में चाकू मारकर दोनों बुजुर्गों की जिंदगी खत्म की गई है और तीसरे बुजुर्ग की जान भी कुछ इसी तरीके से ली गई है। मतलब ये है कि 3 बुजुर्ग की जिंदगी एक तरह से उन पर हमला करके खत्म कर दी गई और एक के बाद एक ऐसी घटना के बाद अब गांव में बाकी बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। बाकी घटनास्थल पर एसपी किरण कुमार जाधव पहुंचकर जांच करते हैं और अब ग्रामीणों को सतर्क रहने के साथ कोई भी जानकारी अगर उनके हाथ लगती है, इस मामले के लिए अगर कोई भी उनको आरोपी नजर आता है, तो उसकी जानकारी पुलिस को देने को कह दिया गया है। साथ ही पुलिस भी जांच में जुटी हुई है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। ऐसी घटना आगे ना हो, इसको लेकर भी पुलिस अब तैनात है, अलर्ट मोड में आ चुकी है। गांव में 3 बुजुर्गों की हत्या एक साथ हुई, लेकिन जो 2 बुजुर्ग थे वो एक ही परिवार के थे, जिनकी मौत के कारण पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। खासकर बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों पर उसका काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो इस घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। हाल तो ऐसा है कि ना ही वो खुद घर से बाहर निकल रहे हैं और ना ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर जाने देना चाह रहे हैं। वहां का माहौल आप इस चीज से समझ सकते हैं कि लोग डरकर एक ही कमरे में, एक ही बेड पर बैठने को, रहने को मजबूर हो चुके हैं, ताकि किसी को इस साइको किलर का सामना ना करना पड़े। बाकी अब ये कौन है जो बुजुर्गों की जान ले रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बाकी आपको हम बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी ठीक इसी तरह की घटना हो चुकी है और वो भी बिहार में। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। वहां भी एक के बाद एक 4 सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया गया था और वजह वहां भी मालूम नहीं था। और अब पश्चिमी चंपारण में भी ऐसी ही घटना हो रही है, जिस पर जांच जारी है। अब इसको लेकर पुलिस भी एक्शन मोड में है, ताकि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके और ऐसी घटना आगे ना हो। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।